हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमारा सेमीकंडक्टर चल रहा था और आज हम इस सेमीकंडक्टर को फिनिश करेंगे और सेमीकंडक्टर की लास्ट वीडियो जिसमें आपको मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर को देखेंगे और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी के क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि आपको जो है 4 मार्क्स मिलेंगे। इस चैप्टर से 4 मार्क्स मिलेंगे हाफ वेव और फुल वेव से। तो यहां हम देखने जा रहे हैं कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं। तो देखते हैं यहां पर रेक्टिफायर। लेकिन बेटा रेक्टिफायर को देखने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी थ्योरी बता रहा हूं, एक सिंपल सी थ्योरी जिससे कि आपको इस हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को लर्न करने में बहुत आसानी होगी। मैथमेटिकल फॉर्म बता रहा हूं जिससे कि आपको ये लर्न होगा और इससे आप थ्योरी अपनी लैंग्वेज में बना लोगे। तो देखते हैं यहां पर वो थ्योरी क्या है। आपने देखा कि जो डायोड की जो बाइसिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है बेटा कि जो पी टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और एन टर्मिनल जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डायोड है वो डायोड ऑन होता है और इस कंडीशन में डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये ध्यान रखना है। दोबारा से रिपीट करा रहा हूं कि फॉरवर्ड बाइस का केस क्या होगा, जब P पॉजिटिव से कनेक्ट होगा एंड नेगेटिव से कनेक्ट होगा, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा और फॉरवर्ड बाइस में होने से डायोड ऑन हो जाएगा और डायोड ऑन हो जाएगा तो डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। यानी कि जो डायोड होगा ना हमारे डायग्राम में, ये डायोड का सिंबल है, इस डायोड को हम शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे जब ये फॉरवर्ड बाइस में होगा। ये ध्यान रखना है आपको। रिवर्स बाइस के केस में पी टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होगा, एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। इस कंडीशन में डायोड रिवर्स बाइस में होगा और रिवर्स बाइस होगा तो डायोड ऑफ होगा और डायोड ऑफ होगा तो इसमें आपको ध्यान रखना है ओपन सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और हम अपने डायग्राम में डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट से। ये ओपन सर्किट है और ये जो है वो शॉर्ट सर्किट। ये आपको पता है पी टर्मिनल, एन टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। तो आपको ये थ्योरी जो है वो याद होनी चाहिए जिससे कि आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की थ्योरी याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जो है ना, ये रेक्टिफायर है क्या बेटा, ये एक रेक्टिफायर एक डिवाइस है बेटा। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि बेटा एसी को डीसी में क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट टू ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। यानी एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं रेक्टिफायर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टिफिकेशन। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय रेक्टिफिकेशन। तो यदि रेक्टिफिकेशन पूछ रहा है तो आपको स्टार्टिंग प्रोसेस से करनी है। ठीक है, प्रोसेस से। ठीक है, और यदि रेक्टिफायर यदि पूछ रहा है तो डिवाइस से। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि रेक्टिफायर जो है वो एक डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, रेक्टिफिकेशन कहलाएगा। क्लियर बेटा यहां तक। अब हम क्या देखते हैं कि ये रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम बना रहा हूं।
ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। ये इनपुट सप्लाई है, एसी इनपुट वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर, ये लोड रेजिस्टेंस है, और ये क्या बेटा डायोड है। तो कंस्ट्रक्शन में आप किस तरह से लिखोगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर, एक डायोड, एक लोड रेजिस्टेंस को फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कनेक्ट किया गया है। ठीक है बेटा, यहां लोड रेजिस्टेंस है, यहां सप्लाई देते हैं बेटा, इनपुट जो टर्मिनल है ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है यहां पर हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या लेते हैं बेटा, आउटपुट लेते हैं। ओके बेटा, तो यहां हम ये देखेंगे इसकी वर्किंग में हम कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं इसकी इनपुट वेवफॉर्म बना रहा हूं, इनपुट वेवफॉर्म, ये इसकी इनपुट वेवफॉर्म है, करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, एक डायोड यूज करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। इनपुट सप्लाई हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर देते हैं, और आउटपुट जो है हम लोड रेजिस्टेंस पर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम केस फर्स्ट। मैं मैथमेटिकल बता रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, बहुत ही इजी थ्योरी है इसकी, जिससे कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। केस फर्स्ट जो है, मैं यहाँ पर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये पॉजिटिव टर्म हाफ साइकिल होती है, ये नेगेटिव साइकिल है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं बेटा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हम यदि देखें तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, पॉजिटिव, कभी भी सिंगल चार्ज नहीं आएगा, उसका नेगेटिव कहाँ है बेटा, इधर है। तो आपने देखा कि पहली पॉजिटिव साइकिल में हमने देखा कि P किससे कनेक्टेड है बेटा, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और N जो है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। दोबारा से सुने, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P टर्मिनल है जो डायोड का, वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और N टर्मिनल किससे कनेक्टेड है बेटा, नेगेटिव से। और मैंने बताया है इस कंडीशन में जो डायोड होता है ना, वो डायोड किस कंडीशन में होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है, और फॉरवर्ड बाइस में डायोड क्या होता है बेटा, ऑन होता है, और इस केस में हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट की तरह यूज करते हैं। तो आप देखें कि जो डायग्राम है, उस डायग्राम में डायोड को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। कर दिया मैंने, तो जैसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, मुझे आउटपुट वोल्टेज देखना है। आप देखिए कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमें आउटपुट है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज ये है वही वोल्टेज ये होगा, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो V0 है ना, वो किसके इक्वल है बेटा, VI के इक्वल है। V0 जो है वो किसके इक्वल है बेटा, VI के। पहला केस समझ में आ गया, तो पहला केस जो है वो यही होगा। ओके, नाउ सेकंड केस। तो सेकंड केस में हम देखें डायग्राम को, फिर मैं चेंज कर दे रहा हूं, ये P और ये क्या बेटा N। अब हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं केस 2, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यदि हम देखें तो यहां क्या होगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव यूज कर रहे हैं, तो यहां क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो हमने देखा कि इस केस में P जो है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, N किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमने देखा कि P किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और N किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। ये कौन सा केस है बेटा, डायोड का रिवर्स बाइस है बेटा, रिवर्स बाइस है, और रिवर्स बाइस में डायोड ऑफ होता है, और ऑफ होता है तो ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट होगा तो हम अपने डायग्राम में डायोड को क्या करेंगे बेटा, ओपन सर्किट की तरह यूज करेंगे। अब हम फिर आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ ओपन सर्किट है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका क्रॉस आउटपुट जो है ना, हमें कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा।
कितना मिलेगा 0, क्योंकि आपको पता है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस होता है, यहां कोई करंट मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ओपन सर्किट है। तो हमने देखा कि V नॉट कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। क्लियर? ये जो दो हैं वो मैथमेटिकल मैंने आपको बताएं, इनको आप अपनी थ्योरी में लिख सकते हो। कैसे? देखो इधर, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल P terminal of the diode is connected to the positive terminal and N terminal of the diode is connected to the negative terminal. In this condition, the diode is in forward bias. डायोड इज इन फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। डायोड फॉरवर्ड वाइज में क्या करता है, काम करता है, एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम द सर्किट एंड वी गेट द आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल P end of the diode is connected to the negative terminal and N end of the diode is connected to the positive terminal. In this condition, the diode is in reverse bias. रिवर्स बाइस में ये काम करता है, तो नो करंट विल फ्लो फ्रॉम द सर्किट। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो वी डज नॉट गेट या वी डोंट गेट एनी आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, दैट इज V नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हम इसके आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं। तो देखो आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो कैसे बनेगी इसकी, इसके आउटपुट वेवफॉर्म देखें कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बन रही है। यहां मैं आउटपुट बना रहा हूं, टाइम के साथ है बेटा ये। तो बेटा पहले पॉजिटिव साइकिल देखें, पॉजिटिव साइकिल में क्या है बेटा, V नॉट VI के बराबर है। तो जो इनपुट है वही क्या होगा बेटा, आउटपुट होगा। जो इनपुट है वो क्या होगा बेटा, आउटपुट। ये नेगेटिव साइकिल में आउटपुट कितना है बेटा, हमें 0 मिल रहा है। तो नेगेटिव साइकिल में आउटपुट कितना बेटा, 0। फिर से पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में फिर से क्या बेटा, VI के बराबर है। तो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये हाफ वेव रेक्टिफायर केवल और केवल एक ही साइकिल के लिए क्या करता है बेटा, काम करता है। देख रहा है बेटा कि एक साइकिल के लिए वर्क करता है, दूसरी साइकिल के लिए वर्क नहीं करता। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनपुट की फ्रीक्वेंसी यदि f है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी बेटा, f ही होगी। इनपुट की फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, f। बिकॉज देखें यहां पर हम देखेंगे एक टाइम पीरियड के लिए भी देखें तो टाइम पीरियड ये t है और ये भी टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन, या आप अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में ये बता सकते हो कि जहां से वेव फॉर्म रिपीट करना स्टार्ट होगी वो क्या होगा, टाइम पीरियड। देखो बेटा वेव फॉर्म यहां से रिपीट करना स्टार्ट हो रही है ना, ये टाइम है। यहां से देखें वेव फॉर्म कहां से रिपीट हो रही है, यहां से, तो ये भी क्या बेटा, टाइम पीरियड है। तो आप देख रहे हो इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, और जब टाइम पीरियड सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो ये कंडीशंस जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की है। ओके, एक बार दोबारा से देखते हैं रेक्टिफायर को, कि रेक्टिफायर जो है वो क्या होता है, एक डिवाइस होती है। मेरे साथ रिकॉल करेंगे, मजा आएगा एकदम, याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। दो टाइप के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की थ्योरी हमने आपको बताई हुई है। इसमें आपको एक डायोड, एक ट्रांसफॉर्मर, एक लोड रेजिस्टेंस फिगर के अकॉर्डिंग आपको कनेक्ट करने हैं। इनपुट सप्लाई हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस लेते हैं एंड द आउटपुट वोल्टेज हम लोड के अक्रॉस लेते हैं। अगला पॉइंट, प्राइमरी साइकिल में हमने जो इनपुट लगाया है, ठीक है, उससे सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से आ जाता है। तो हमने देखा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में P किससे कनेक्टेड, पॉजिटिव से, N किससे कनेक्टेड, नेगेटिव से। डायोड किस में, फॉरवर्ड वाइज, तो ऑन होगा तो करंट फ्लो करेगी तो आउटपुट मिलेगा V नॉट कितना बेटा, VI। दूसरा देखें, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल P किससे, नेगेटिव से, N किससे, पॉजिटिव से। डायोड क्या होगा, रिवर्स वाइज होगा, ऑफ होगा तो ओपन सर्किट तो कोई करंट फ्लो नहीं। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट अगला हम जो देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर, और देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर में मैं यहाँ पर डायग्राम चेंज करूंगा और प्रोसेस जो है वो प्रोसेस जो है वो यही रहेगा।
यही रहेगा मेरा प्रोसेस, ठीक है। इसी को हम देखते हैं। दोनों साइकिल में ही हम बताएंगे, इसी में हम चेंज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। फुल वेव रेक्टिफायर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा बेटा, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। वही आपको एक संकट मोचन सीरीज भी इसी तरह से लिखा गया है कि आपको बेटा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना है। तो यहां पर क्या होता है, वही एक ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर, यहां ये एक डायोड, दूसरा डायोड, यहां एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और इसी के अक्रॉस हम क्या लेंगे बेटा, आउटपुट लेंगे। ये डायोड D1, ये डायोड D2। इधर फिर से वही इनपुट सप्लाई, एसी इनपुट सप्लाई हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यहां भी क्या है बेटा, V इनपुट, ठीक है। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में चेंज क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्मर है, दो डायोड D1 और D2 यूज कर रहे हैं, वही लोड रेजिस्टेंस है, वही ट्रांसफॉर्मर कॉइल है और वही इनपुट सप्लाई है। इस तरह इनको बेटा हमने फिगर में कनेक्ट किया है, ओके। अब यहां पर बात क्या आती है, यहां पर ये जो एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है। सेंटर टैप का मतलब क्या होता है, आपको ज्यादा यूज नहीं देखना है। सेंटर टैपिंग का मतलब होता है कि जो भी टैपिंग हम करते हैं यहाँ पर ये मिडिल में होती है। क्या होती है, मिडिल में। तो मिडिल में होता है, इसका सिंबल जो है, इसका मतलब क्या होता है, इस वायर का इस वायर से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपको ये देखना है। वही हमारा पहला केस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है बेटा। इससे बेटा दोनों डायोड पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कभी सिंगल चार्ज नहीं आता, अपोजिट पोलरिटी का ढूंढता है यहाँ पर। तो आपने देखा कि जो डायोड D1 है ना, डायोड D1, इसी से यहाँ पर एक एक टर्मिनल से देख पाएंगे कि डायोड D1 का P टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है और D2 का P टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। दोबारा से देखें, ये P है, ये N, ये P है, ये N, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 का Pn किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। डायोड D2 का Pn किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। जब P पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो ये फॉरवर्ड बाइस होता है और ये क्या होता है, रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस है तो ऑन होगा, रिवर्स बाइस है तो ऑफ होगा। ऑन होगा तो इस कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट होगा, ऑफ है तो ये क्या होगा बेटा, ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट। दोबारा से देख लें कि फॉरवर्ड वाइज के केस में ये ऑन और ये रिवर्स वाइज के केस में ऑफ। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला जो डायोड है ये तो ऑन था, इसका मतलब क्या बेटा, इसको हम बेटा शॉर्ट सर्किट की तरह यूज करेंगे, शॉर्ट सर्किट। और जो दूसरा वाला है इसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट की तरह यूज करेंगे। अब मैंने इसको ओपन कर दिया तो आप देखो कि जब ओपन है तो इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, इसको मैं हटा सकता हूं और इसको भी मैं यहां से क्या कर सकता हूं, हटा सकता हूं। क्लियर बेटा, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप देखो कि पूरा कनेक्शन बन चुका है, पूरा लूप बन चुका, करंट फ्लो करने लगेगी और करंट फ्लो करने लगेगी तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जो इनपुट का वोल्टेज है वही क्या होगा, आउटपुट का वोल्टेज होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि प्लस माइनस के अक्रॉस ही हम आउटपुट लेते हैं। तो इस कंडीशन में V0 जो है वो किसके बराबर होगा, VI के ही बराबर होगा, ठीक है। दोबारा से देख लें, देख रहे हो VI, तो ये भी कितना बेटा, VI होगा। अब हम देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल दोबारा से बना देते हैं डायग्राम को, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये D1 और ये कितना बेटा, D2। अब हम क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव देंगे और ऊपर वाले टर्मिनल को नेगेटिव देंगे, तो PN PN। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमने देखा तो डायोड D1 का
पी एंड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। डायोड D2 का पी एंड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। देखा कि पी एंड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव, और इसका पी एंड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव। नेगेटिव वाले जो हैं वो क्या होंगे, रिवर्स बाइस, और पॉजिटिव वाला जो है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। तो ये क्या होगा, ऑफ, और ये वाला क्या होगा, ऑन। ऑफ होगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट, और ऑन है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में सिर्फ यही है कि ओपन सर्किट होगा ना तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट किससे करेगा, इसी से फ्लो करेगा। ओके, तो अब हमने देखा कि पहला वाला जो है ओपन, और दूसरा वाला जो है वो क्या बेटा, शॉर्ट। किसी को दिक्कत, तो आप देखें कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां से हम हटा ही दें इसको। ठीक है, अब आप देखें कि इस वायर का इस वायर से कोई कनेक्शन नहीं था ना, तो इसको हम ऊपर लेके जाएं तो फिर से लूप बन जाएगा, और लूप बन जाएगा। अब आप देखें कि V0 जो है किसके बराबर है, अभी भी Vi के, लेकिन किसके बेटा, माइनस का Vi। किसका बेटा, माइनस का Vi। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि V0 जो है वो किसके बराबर है, माइनस का Vi, क्योंकि टर्मिनल जो है वो माइनस प्लस है। आउटपुट वोल्टेज हमेशा प्लस माइनस के अक्रॉस लेते हैं, उल्टा है आउटपुट तो कितना बेटा, माइनस का आ जाएगा आपको। क्लियर बेटा तक? देखो इसको मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा ना, ऊपर लेके जाऊंगा तो पूरा सर्किट क्लोज होगा, करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट and we get the output voltage across the load resistance which is the negative of input voltage. okay, यहां पर हम करते क्या है, देखो इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो जो इनपुट है वही आउटपुट। नेगेटिव में देखा V0 इक्वल टू माइनस Vi, तो V0 इक्वल टू माइनस Vi है ना, तो Vi कितना बेटा, ये ना माइनस होना है, तो माइनस क्या होगा, उसका फ्लिप कर जाएगा, तो ये कितना होगा बेटा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। आपको पता है ना पहले से ही नेगेटिव है, नेगेटिव और करना है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं इसको, आउटपुट वेवफॉर्म। क्लियर बेटा तक? अब यहाँ पर जो नोट था वो ये था, यदि इसकी इनपुट की फ्रीक्वेंसी f है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2f होती है। कैसे होती है, देखो इसका टाइम पीरियड इधर और यहाँ से वेवफॉर्म रिपीट यहाँ से हो रही है, तो आप क्या देख रहे हो, इसका टाइम पीरियड इधर है, इसका टाइम पीरियड तो आधा हो गया, और जब टाइम पीरियड हाफ तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल होती है। क्या होती है, डबल। तो ये चीज आपको क्या करनी है बेटा, ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल वेव रेक्टिफायर को फुल वेव रेक्टिफायर इसलिए बोलते हैं कि ये फुल साइकिल के लिए क्या करता है, काम। यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 50 हर्ट्ज दे रखी है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होगी, तो आपको पता है ना डबल हो जाती है, तो आंसर कितना होगा बेटा, 100 हर्ट्ज। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये दो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव फुल वेव, जो कि मैं आपको करा चुका हूं। वैसे तो आपको पता है कि 8 मार्क्स का चैप्टर है, और 8 मार्क्स के चैप्टर में आपको बताया हुआ था मैंने, ठीक है, कि इसमें 2 ऑब्जेक्टिव, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक 1 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन में मे बी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जीना डायोड है, सोलर सेल है, फोटो डायोड है, एलईडी, इनके शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। लेकिन चॉइस मिलेगी तो चॉइस में आपको मिल सकते हैं बेटा, ये मिल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर करा रहा हूँ इस सीरीज में। तो यहाँ पर आपको इस सेमीकंडक्टर में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को कोई परेशानी है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को बता देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।